हम बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के एक दिन पहले से ही राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता में जोश आरोपण था। इस बार भले एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी के बीच जाकर मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा है 2025 चुनाव। सभी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये जो भीड़ है, उनके पीछे जो भीड़ है, ये पूरा वोट में तब्दील हो जाए। सोबन में हम जब एनएस से पकड़कर सोबन की ओर गए तो सोबन में बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव मौजूद थे। यहाँ पर कई नेता थे जिन्होंने उनका बहुत स्वागत भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के स्वागत करने के समय ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कम से कम जितने बड़े नेता थे दरभंगा के, उनसे मिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलने का आभास आपको बता दें गौसा घाट से था। जनता के बीच हाथ दिखाकर आगे बढ़ते चले गए, कहीं भाषण भी नहीं दे पाए और बोलते हुए चले गए थे। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी जन सैलाब क्या वोट में तब्दील होगी? अगर वोट में तब्दील होगी तो समझ लीजिए कि ये बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। भोला यादव यहाँ पहुंचकर सोबन में स्वागत किया, अपने कार्यकर्ता नेताओं के साथ कहा और कहा जिस तरह वोट चोरी कर रही है बीजेपी, उससे उसको इस बार भारी नुकसान होगा। जितना जनसैलाब तेजस्वी और राहुल को देखने के लिए आए थे, ये तमाम वो वोटर हैं जो परेशान हैं इस सरकार से। कई ऐसे मुद्दों को लेकर के भोला यादव ने आरोप लगाए। चलिए हम दिखाते हैं जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस रास्ते से गुजरे तो क्या कहते हैं भोला यादव और उनके समर्थक। देखिए, आज का जो यात्रा था वो यात्रा हमारे विधानसभा क्षेत्र के सोबन से होकर के था। जनता की अपार इतनी भीड़ थी जो उनको बोलने का अवसर नहीं मिला और जनता चाहता था उनको तलहटी पर रख ले। जिस तरह से जनता चारों तरफ से उमड़ी हुई थी, उससे साफ परिलक्षित होता था कि वोटर अधिकार यात्रा में जो हमारे नेता महागठबंधन के निकले हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, उससे जनता पूरा समर्थन दे रही है और जनता कह रही है जो आप बढ़िए, आपके साथ हम लोग तैयार हैं और वोट के चोट से आगे आने वाले चुनाव में वो एनडीए को सबक सिखाने के लिए और चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सबसे मैं सभी पत्रकार को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम को आपने देखा। हजारों के हजार भीड़ हर चौक चौराहा पर राहुल जी के, प्रियंका जी के और तेजस्वी के देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा है। इस बार मेरा यही गणित है और माननीय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कह दिया है, सवार अति पिछड़ा, ऑलरेडी लालू जी पिछड़ा है ही है। अगर ये समीकरण पर हम चुनाव लड़े तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। अब आइए, लालू जी से हमारी सारी बात हुई है, सारी बात पेपर जो कागज देता है हमके 12 वर्ष, उसके बाद पेपर रख लिया। जानते हैं पंडित जी, हम कुछ नहीं किए। अब तो हमको हुआ मन में जो अब हम क्या करें, तो मैंने संकल्प लिया जो अगर श्री जी कृष्णा हत्याकांड में आनंद मोहर बरी हो सकता है तो लालू यादव पर से केस क्यों नहीं हट सकता। मैं ईडी से सीबीआई से पूछता हूँ, जिस धन में लालू यादव को आपने केस किया, अभी तक धन रिकवरी किया नहीं हुआ। अगर धन रिकवरी नहीं हुआ तो स्पष्ट है कि उगता हुआ सूरज को ढकने का काम किया गया है, ढकने का काम किया गया है। कि अगर हम लोग अपने इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर कोई भी अगर राष्ट्रपति पद पे बैठता है, कितना भी अच्छा नेता होता है, तो उनको लोग परिवर्तन करने का मौका देता है, चेंज करता है, न कि एक ही आदमी को गद्दी में बैठा के रखता है। तो हम लोग का भी यही राय है कि हम लोग इस बार पूरा चेंज चाहते हैं और इस बार आरजेडी का सरकार बनना चाहिए और हम लोग पूरा समर्थन है। और पंडित जी शहर से, दरभंगा शहर से पंडित जी के साथ हम लोग हैं। देखिए, ये महारैली समझिए, रैली नहीं इसको कहिए, महारैली, और ये सफल ही सफल है। वोट चोरी करके सत्ता में रहना, वोट चोरी करके आप कुर्सी का ढौंस दिखाना जनता को, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप तो वाकई में सब जनता जान रही थी कि आप वोट चोरी कर रहे हैं। और ये आज से नहीं,
ये आपका जनता सब समझ रही थी, लेकिन चोरी पकड़ा नहीं रहा था। आप हमेशा कुछ ना कुछ दिखा देते थे कि चोरी नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है। अब वो सच्चाई सामने आ गया है। इस बार जनता, खास करके महिलाएं, इस बार संकल्प ले चुकी है कि बम गिरे या गोला हटा देना है मोदी का एजेंडा और नीतीश जी का एजेंडा। चुनाव में फायदा पहुंचेगा। देखिए, ये चुनाव में पूरा फायदा ही फायदा है, तो इसमें फायदा क्या होता है? आपने वोटर का जितना लिस्ट, एक बात बताइए, आप लोकसभा का चुनाव किए हैं, वही वोटर आईडी वाला ना आपको चुनाव दिया है, वोट दिया है, तो आज आप देश के प्रधानमंत्री बन करके आप कहते हैं कि हम गद्दी पर बैठे हुए हैं। उस समय तो अवैध नहीं था, उस समय तो कोई बांग्लादेशी नहीं था, उस समय तो कोई देशद्रोही आप उसको नहीं बना रहे थे। आज जब विधानसभा की बात आई है, बिहार के मुख्यमंत्री बनने की बात आई है, तो आज आप वोटर लिस्ट से वैसे लोगों का नाम काटने का काम किया है, जो लोग घर पर है, जो लोग जीवित है, जो लोग प्रेजेंट है, वैसे लोगों का आपने वोट काटा है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट